इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में सिलेक्शन बहुत ही टफ होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा टफ होता है आईएएस को छोड़ देना। तकरीबन 16 साल आईएएस में काम करने के बाद 1.5 साल पहले मैंने आईएएस को छोड़ दिया और ये वीडियो उन चीज़ों के बारे में है जो आईएएस छोड़ने के बाद मैंने सीखी। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे अनुरोध करूंगा तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियोस को लाइक करें, सो दैट ऐसे और वीडियोस हम आपके सामने लाते रहें। तो सबसे पहली चीज जो आईएएस को छोड़ने के बाद मैंने सीखी वो थी कि फियर को कैसे कंट्रोल किया जाता है। और सच बताऊं तो काफी डर लगता था आईएएस को छोड़ने का डिसीजन, प्रोज एंड कॉन्स था अपना, नई दुनिया का डर, नए लोगों का डर, अपने आप में कॉन्फिडेंस का डर। और इस चीज को नेविगेट करते समय मैंने सीखा कि डर एक्चुअली तभी खत्म होता है जब आप उस काम को करना शुरू करते हैं। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि आपका डर चला जाएगा और फिर आप उस काम को करेंगे, लेकिन यू हैव टू स्टार्ट डूइंग इट एंड देन स्लोली फियर गोज अवे। द थिंग इज दैट यू हैव टू डू इट डिस्पाइट फियर बीइंग देयर। मैं भी, ऐसा नहीं है कि जब मैंने छोड़ दिया या प्रोसेस के टाइम मुझे डर नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे आप शुरू कर देते हैं काम को, चीजें होती जाती हैं, नई चीजों में आप सीखते जाते हैं, एंड देन स्लोली फियर गोज अवे। इट विल नेवर गो अनलेस यू डू इट। तो सबसे पहली चीज जो सीखने वाली है वो ये है कि डर को जीतने के लिए उस काम को साथ में करना पड़ता है। दूसरी चीज जो मैंने सीखी वो ये कि किसी भी चेंज में आपका लर्निंग कर्व बहुत स्टीप हो जाता है। 16 साल पहले जब मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था, तैयारी करते समय, सिलेक्शन के बाद 2 3 4 साल मेरा लर्निंग कर्व बहुत स्टीप था। आप बहुत कुछ सीखते हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, देश के बारे में। और छोड़ने के बाद अब तकरीबन 1.5 साल से मैं एक बिग फोर फर्म में पार्टनर के रूप में काम कर रहा हूँ। छोड़ने के बाद फिर मैंने बहुत कुछ सीखा, और ये सीखना चेंज के कारण ज्यादा होता है। आप जब भी किसी नई दुनिया में जाते हैं, अनजान दुनिया में जाते हैं, अचानक से आप बहुत सारी नई चीजें सीखने लगते हैं। तो फॉर लर्निंग, इफ यू वांट योर लर्निंग कर्व टू बी स्टीप, यू हैव टू चेंज योर सराउंडिंग्स, यू हैव टू चेंज योर सर्कमस्टेंसेस, एंड सडनली यू विल सी कि अचानक से आप बहुत सारी नई नई चीजें सीख रहे हैं। तीसरी चीज जो मैंने आईएएस को छोड़ने के बारे में सीखी, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, कि दुनिया में नई नई चीजें होती हैं, और आईएएस में क्या हुआ करता था कि आपका चेंबर होता है, चेंबर के बाहर आपका नाम लिखा हुआ होता था, और वो एक रुतबे की बात मानी जाती थी। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में एक हॉट डेस्किंग का कंसेप्ट होता है। हॉट डेस्किंग का मतलब है कि आपको रोज नहीं जाना है ऑफिस, लेकिन आप जिस दिन जाना चाहते हैं उस दिन पहले से आप अपना केबिन बुक कर लें, एंड दीज केबिन्स आर रोटेटिंग केबिन, सो बेसिकली विच एवर इज द वेकेंट केबिन यू विल गेट दैट, और आप उस दिन उस केबिन में जाके बैठ जाइए। ऐसा भी हो सकता है कि उस दिन बहुत सारे लोग ऑफिस आ रहे हैं और आपको कोई भी केबिन ना मिले। तो ये हॉट डेस्किंग का कंसेप्ट बेसिकली ऐसा भी कंसेप्ट है कि इससे जगह का बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है, माना जाता है प्राइवेट सेक्टर में। और जैसे मैं एक बिग फोर फर्म में काम करता हूँ, रोज ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, मैं भी रोज ऑफिस से काम नहीं करता हूँ, आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। तो ये माना जाता है कि बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस के लिए लेट अ पर्सन बुक हिज और हर स्पेस व्हेन दे आर कमिंग, एंड ओनली देन दे विल गेट दैट स्पेस। तो ये हॉट डेस्किंग का कॉन्सेप्ट मेरे लिए नया था। जो चौथी चीज मैंने सीखी वो ये कि जब आप थोड़े से इनसिक्योर होते हैं और जब आप अनसेटल्ड होते हैं, अचानक से आपका परफॉर्मेंस एलिवेट हो जाता है। आईएएस में और सरकारी नौकरी में मैं कहूंगा कि मैं काफी स्टेबल था, काफी सिक्योर था, तो आप आराम से थोड़ा सा लेड बैक भी होते हैं। लेकिन जैसे ही मैं कहूंगा कि परफॉर्मेंस आपको जब बेस्ट देना होता है, जीवन में थोड़ी सी इनसिक्योरिटी जरूरी होती है। नेक्स्ट चीज जो मैंने यहाँ पे सीखी और जो यहाँ पे डिफरेंट है वो है एज ऑफ माई कलीग्स। आईएएस में क्या हुआ करता था, और मेरा काफी फर्स्ट अटेम्प्ट में यंग एज में सिलेक्शन हुआ था, तो सडनली जो एवरेज एज ऑफ ऑफिस होती है वो आपसे 20 साल ज्यादा होती है, एंड सडनली आप बड़ा बड़ा महसूस करते हैं। एंड इवन एट दैट एज, जब सब लोग आपको सर बोल रहे हैं और जब चारों तरफ एजेड लोग हैं, तो एक अलग तरह के एटमॉस्फेयर में आप काम करते हैं। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में ऑन एन एवरेज इस समय मैं कहूंगा कि जो लोग काम करते हैं मुझसे 10 साल छोटे होंगे, एंड दे विल कॉल यू बाय योर नेम, एंड द एनवायरमेंट इज डिफरेंट, ड्रेसिंग इज डिफरेंट। तो सडनली यू रियलाइज, ओ अभी शायद आप इतने भी एजेड नहीं हुए हैं, एंड यू गेट अ सेंस ऑफ यूथफुलनेस। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई डिस्कवर्ड वाज द वर्ल्ड ऑफ केपीआईज, की परफॉर्मेंस इंडेक्सेस। तो ऐसा नहीं है कि आईएएस में आपकी एक परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट नहीं होती थी, आप लिखते थे आप ये करेंगे, एंड देन अल्टीमेटली इट वाज इवैल्यूएटेड। But the importance of APR there, or vis-a-vis the KPIs which are fixed here, is very different. यहाँ पे क्या होता है कि आपकी KPIs more or less फिक्स्ड होती हैं साल के पहले से, और आपका परफॉर्मेंस उस पर इवेल्युएट किया जाता है ईयर के एंड में, एंड अ गुड परसेंटेज ऑफ योर कॉम्पेंसेशन कैन डिपेंड ऑन दैट।
आईएएस में मैं कहूँगा कि मोर और लेस आपकी एक इमेज निर्धारित हो जाती है, एंड देन आपने क्या लिखा था, और चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा इवॉल्व करती हैं। साल की शुरुआत में जो प्रायोरिटीज़ हैं, साल के बीच में जो रहेंगी, और अल्टीमेटली खत्म होते होते जो होंगी, वो काफ़ी चेंज हो जाती थी। तो केपीआईज को आप बोलेंगे, या पहले से जो आपने डिसाइड किया आप उसको वो इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, लेकिन यहाँ पे इन प्राइवेट सेक्टर वर्ल्ड केपीआईज मैटर अ लॉट, एंड एट द ईयर एंड जो आपने टारगेट सेट किया था आप उसको अचीव करने की पूरी भरसक कोशिश करते हैं। द नेक्स्ट थिंग आई रियलाइज्ड वाज द काइंड ऑफ अथॉरिटी दैट यू हैव। आईएएस में आपकी पोजिशनल अथॉरिटी हुआ करती थी, और वो अथॉरिटी बेसिकली आपकी चेयर की होती थी। तो जो कोई भी उस चेयर पे बैठ जाए उसकी वो सेम अथॉरिटी होगी, एंड देन इट वाज ऑफ कोर्स यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वाज सिग्निफिकेंट अथॉरिटी। प्राइवेट सेक्टर में और स्पेशली बिग फोर फर्म में ये अथॉरिटी नॉलेज की अथॉरिटी होती है। यू वर्क इन अ फील्ड, एंड स्लोली उसी फील्ड में काम करते करते आपके पास ऐसी नॉलेज आ जाती है कि चारों तरफ जब भी उस फील्ड में किसी एक्सपर्ट की जरूरत होती है आपको बुलाया जाता है। हेयर अगेन यू कैन एक्सरसाइज दैट अथॉरिटी, बट ये आपकी कैपेबिलिटी की और आपकी डीप नॉलेज की अथॉरिटी होती है। एक और चेंज जो लाइफ में आया है वो है ट्रैवल। तो अब आई ट्रैवल फ्रीक्वेंटली, इनफैक्ट वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक, एंड इट्स अ कॉमन थिंग। और अब ऐसा भी होता है कि मैं सुबह निकलता हूँ किसी शहर के लिए, दिन भर वहाँ पे काम किया, और रात को वापस मैं अपने शहर में आ जाता हूँ। जब मैं आईएएस में रहा करता था ट्रैवल कंपैरेटिवली कम होता था, लेकिन इवन व्हेन इट वाज, तो अगर आपको किसी और शहर में जाना है आप एक दिन पहले से जाते थे, रात को रुकते थे किसी गेस्ट हाउस में, देन नेक्स्ट डे यू डू योर मीटिंग्स एंड कम बैक। तो मैं कहूँगा एक तरह का एक मेंटल ब्लॉक भी होता था ट्रैवल में। तो अब चूंकि ट्रैवल इतनी फ्रीक्वेंट हो गई है कि आप एयरपोर्ट्स को पहचानते हैं, आप इनफैक्ट वाकिफ होते हैं बोर्डिंग गेट कहाँ पे है, कौन से एयरपोर्ट में किस तरफ आपको जाना है, एंड यू प्रेफर टू गो इन द मॉर्निंग एंड कम बैक एट नाइट सो दैट आप अपने घर में ज्यादा रह सकें। अनदर चेंज दैट हैज कम, आप बोल सकते हैं कि अचानक से आईएएस में क्या होता है और गवर्नमेंट में क्या होता है, आपको सर की आदत लग जाती है। या तो आप सर बोल रहे होते हैं या लोग आपको सर बोल रहे होते हैं, सडनली अपना नाम सुनने के लिए आप ऑफिस में तरस जाते हैं। सडनली आपको लगने लगता है जैसे सर भी आपका नाम है, कोई सर बोलेगा तो अचानक से आप उस तरफ देखने लगते हैं। यहाँ पे आपको कलीग्स आपके नाम से बुलाते हैं, और वो आपसे 10-15 साल छोटे हो सकते हैं, 10-15 साल बड़े हो सकते हैं, वो आपको नाम से बुलाते हैं, और साथ ही आप भी सभी लोगों को फर्स्ट नेम बेसिस पे रखते हैं। सो दिस इज एन एमएनसी कल्चर। ये आईएएस से थोड़ा सा मेरे लिए डिफरेंट था यहाँ पे। द लास्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू मेंशन हियर इज द वर्क फ्रॉम होम कल्चर। यहाँ पे कई बार हफ्तों ऐसा होता है कि आप ऑफिस नहीं जा रहे हैं। आईएएस में क्या हुआ करता था और गवर्नमेंट सर्विस में ऐसा होता है, आपका ऑफिस बड़ा ही सेक्रोसेंट होता है। आप ऑफिस जाते हैं तब ऑफिस की शुरुआत मानी जाती है, और फिर आप ऑफिस से वापस आते हैं। यहाँ पे ऐसा है कि जिस दिन आपको जरूरत है आप ऑफिस जा सकते हैं, बट ये आपके ऊपर है। इन माई केस मोस्टली आई ट्रैवल, और जब मैं ट्रैवल नहीं कर रहा होता हूँ तो अक्सर मैं वर्क फ्रॉम होम भी करता हूँ। तो आपकी जब कॉल्स हुई, आपकी जब वीसीज हुई, तो आपने वो कॉल्स ले ली, और उनके बंद होने के बाद आप बिल्कुल घर पे हैं, फैमिली के बीच में हैं, एंड दिस ऑल्सो अलाउज अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी टू वर्क। तो अब ये सवाल आता है कि डू आई मिस आईएएस। अगर मैं आपको कहूँ तो अब मुझे 1.5 साल हो गया है, एंड नॉस्टैल्जिया होता है, बट आई एम एंजॉइंग माई जर्नी। नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, नए नए सपने आप देखते हैं। सो इट्स गोइंग वेल, और ये नए वीडियोस बनाना भी उस क्रिएटिव एंडेवर का एक तरीका है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे वीडियोस को देखते रहें।